हलीम भाई फ्रिज को लटाया हुआ है, क्या कर रहे हो इसके साथ? अस्सलाम वालेकुम उस्मान भाई। यार ये वो फ्रिज है जिसमें मैंने 2 वीडियो बनाई थी। एक में हमने जो है इसका अंदर वाला प्लेट चेंज किया और एक में हमने सिल्वर टू का फर के टांके लगाए थे। ठीक है, तो अब लोगों ने कमेंट किया हलीम भाई आपने फोम नहीं बनाया, तो फोम बनाने का तरीका आपसे रह गया। तो मुझसे एक तरीका रह नहीं गया, बल्कि अभी इसका तीसरा दिन है। हमने इसको प्रॉपर टेस्ट करना था, क्योंकि 24 घंटे प्रेशर देना होता है। अगर इसमें कोई लीकेज हो तो फिर उसके बाद वो दोबारा बंद करना पड़ता है। तो फोम बनाने का एक आसान तरीका है, आप लोगों को आज इस वीडियो में समझाऊंगा। तो ये एक किस्म के केमिकल मिलते हैं, आसान जुबान में इसको काले केमिकल बोलते हैं, इसको सफेद केमिकल बोलते हैं। ये आपको फ्रिज वाले किसी भी रिपेयरिंग शॉप से मिल जाती है। और इसको अपना जो नाम है वो पॉलीयूरेथीन नाम है इसका, तो इस नाम से आप इसको नेट पे सर्च कर सकते हैं। क्या करना होता है कि सिंपल इन दोनों को जो है बिल्कुल एक ही नाप से मिक्स करना होता है। उसके बाद इसमें जहाँ पे आपने फोम बनाना है उसमें डाल के और ऊपर जो है कवर बंद कर देना है, तो ये ऑटोमेटिकली इस तरह का फोम बन जाएगा। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। अभी ऑलरेडी हमारे पास जो है तो आधे आधे बोतल पड़े, पहले हम इससे बनाएंगे, उसके बाद हम दूसरे बोतल में बनाएंगे। ठीक है, और हमारे पास जो दोनों हैं वो दोनों एक ही साइज में। हम क्या करते हैं कि एक बोतल में दोनों डाल के और इसको मिक्स कर लेते हैं। भाई साहब ढक्कन इससे, ये देखो भाई साहब पॉलीयूरेथीन, तो दोनों मैंने एक में डाल दिया, इसको अभी मिक्स करूंगा। ये लो भाई साहब, ये पॉलीयूरेथीन का जो फोम है वो बनना शुरू हो गया। ये हो गया तो आप सारा तो दोस्तों फ्रिज में कैसे फोम बनाते हैं, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो से समझ आ गया होगा। और इसके केमिकल का नाम भी मैंने आप लोगों को बताया कि इसको जो है काला और सफेद केमिकल बोलते हैं। आप किसी भी फ्रिज वाले से ले सकते हैं। अगर आप इसको नेट पे सर्च करें तो इंग्लिश में इसको पॉलीयूरेथीन केमिकल बोलते हैं। तो आप इसको नेट पे सर्च करके आप इसको ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप फ्रिज का जो है दोबारा फिलिंग कर सकते हैं। हमने सारा फिल कर दिया है। और ये जगह जो है इसमें पहले ये जो पेपर है इसमें कटी हुई थी, तो वो जो है इसी तरह रहेगी। बाद में जो है इसके ऊपर स्टेकर लगा के भी आप इसको फिल कर सकते हैं, या ये जो पूरा शीट है आप इसके ऊपर नया लगा सकते हैं। ठीक है, हमने पुराना अंदर से फोम फिल किया, बाद में आप इसके ऊपर ये शेड भी चेंज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अकाउंट को फॉलो करें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट इंटरेस्टेड वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।